भाग्य बड़ा या कर्म। सुबह का समय है। गांव में हलचल हो रही है। पंछियों की चहचहाहट और लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। एक छोटा बच्चा आरव अपने पिता के साथ खेतों में काम कर रहा होता है। पिताजी, क्या हमारे साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा? आपने कहा था कि अच्छी मेहनत करेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन देखिए अभी भी हम गरीब ही हैं। बेटा, ये दुनिया कर्म और भाग्य का खेल है। मेहनत तो हम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी भाग्य भी हमारे साथ खेल खेलता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत करना छोड़ दें। पर पिताजी, कभी कभी लगता है कि भाग्य ही सबसे बड़ा होता है। आप कितनी भी मेहनत करो, अगर भाग्य आपके खिलाफ हो तो कुछ हासिल नहीं होता। देख बेटा, कर्म ही असली पूंजी है। भाग्य सिर्फ रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल पर पहुंचना तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। ठीक है पिताजी, मैं भी आपकी तरह ही कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। हाँ बेटा, क्योंकि कर्म करते जाओ, भाग्य तो सबके पास ही होता है। लेकिन अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होते हैं तो तुम अपने भाग्य को भी बदल सकते हो। ये तुम्हारे हाथ में ही होता है। ऐसे ही दोनों बाप बेटे बात करते हैं और काम करके अपने घर चले जाते हैं। आरव इसी तरह अपने पिता की मदद करता रहता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद आरव स्कूल से घर आता है तो देखता है कि उसके पिता का देहांत हो गया था और वहीं उसकी माँ अनीता बहुत रो रही होती है। माँ, पिताजी को क्या हुआ? और यहाँ इतने सब लोग क्यों हैं? यहाँ क्या हो रहा है? बेटा, तेरे पिताजी हम सबको छोड़कर चले गए। अब हमारा क्या होगा? अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम क्या करेंगे? भगवान, पहले ही हम इतनी परेशानी से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, आप हमारे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं? कौन से बुरे कर्मों का फल दे रहे हैं आप हमें? नहीं माँ, नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी, आप हमें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। बेटा आरव, होने को कोई नहीं टाल सकता है। जो होना था वो हो गया। तुम खुद को संभालो। अब आरव और अनीता ही एक दूसरे के सहारे बचते हैं। आरव पढ़ाई छोड़कर अब खेत को संभालने लग गया था। ऐसे ही कई साल निकल जाते हैं और अब आरव काफी बड़ा हो जाता है। ऐसे ही एक रात आरव घर आता है तो आरव की माँ उसे कहती है, बेटा, तुझे मेरी वजह से कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती है ना। जिस उम्र में सब बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन तब से ही तो घर को संभालने में लग गया। तेरा पूरा बचपन ऐसे ही चला गया। माँ, अब ये सब बात करने से क्या फायदा है? और पिताजी के गुजर जाने के बाद आप कैसे सब संभालती? इसलिए मुझे तो करना ही था ना काम। और पिताजी कहते थे कि मेहनत करने से कभी चूकना नहीं चाहिए। और वैसे भी हम गरीबों का भाग्य तो अच्छा होता नहीं है। इसलिए हमें अगर किसी पर निर्भर होना ही है तो हमें अपनी मेहनत पर ही निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि सही रास्ता तो केवल मेहनत से ही मिलेगा ना। आरव अपने पिता की सिखाई हुई बात के मुताबिक ही चल रहा होता है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद आरव की फसल बहुत ज्यादा अच्छी होती है और इतनी अच्छी फसल को देखकर आरव का दोस्त पुनीत कहता है, अरे वाह आरव, इस बार तो तुम्हारी फसल कुछ ज्यादा ही अच्छी हुई है। कुछ अलग किया था क्या तुमने इस बार अपनी फसल में? नहीं, कुछ अलग तो नहीं किया था। मैं तो शुरू से ही बस मेहनत करता हूं। लेकिन तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? क्यों, क्या हो गया? तुम्हारी फसल अच्छी नहीं हुई क्या? कहां ही अच्छी हुई है, इस बार भी पहले की तरह ही खराब हुई है। मैं तो परेशान हो गया हूं। बार बार फसल खराब होती है और बार बार नुकसान होता रहता है।
कोई बात नहीं पुनीत, तुम चिंता मत करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। तुम भी तो अपनी गलतियों से ही सीख रहे हो ना। अगली बार और मेहनत करना और अच्छी फसल उगाना। अच्छा सुनो पुनीत, मुझे जरा गांव से बाहर काम से जाना है, तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। इतना बोलकर आरव वहाँ से चला जाता है। आरव के जाते ही पुनीत मुंह बनाते हुए कहता है, हर बार इसकी फसल इतनी अच्छी कैसे हो जाती है? और फसल अच्छी क्या हो जाए, ये तो अकड़ने लगता है। मैं इतनी महंगी महंगी चीजों का इस्तेमाल करता हूं, अब क्या ये मुझे बताएगा कि खेती कैसी करनी चाहिए? कोई बात नहीं, अब अगर ये मुझे खेती करना सिखा ही रहा है तो मैं क्यों पीछे हटूं? इसकी फसल अच्छी हुई है तो खराब भी हो सकती है ना। पुनीत कहने को तो आरव का दोस्त था, लेकिन मन ही मन वो आरव से बहुत ज्यादा जलता रहता था और उसकी अच्छी फसल देखकर पुनीत को एक बार फिर से आरव से जलन होने लगती है। रात के समय जब गांव के सब लोग सो चुके थे तो पुनीत दबे पांव पुनीत के खेत में आता है और मिट्टी तेल छिड़कने लगता है। माचिस की तिल्ली में आग लगाते हुए पुनीत खुद से कहता है, मुझे सलाह दे रहा था ना कि अगली बार मैं और मेहनत करूं, तो अब मैं देखता हूं कि जब इसकी फसल ही नहीं रहेगी तब ये कौन सी मेहनत करता है और तब इसका क्या होगा। अपनी जलन में आकर पुनीत आरव के खेत में आग लगा देता है और सारा खेत जल जाता है। आसपास के लोगों के शोर से जब आरव को आग के बारे में पता चलता है और वो भागता हुआ अपने खेत में जाता है तो वहाँ पूरी फसल जल चुकी होती है। आरव वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगता है। इतनी मेहनत से मैंने अपनी पूरी फसल उगाई थी, सब कुछ मेरा इसी फसल पर ही निर्भर था और अब ये फसल ही पूरी जल गई। अब मेरा क्या होगा? घर का खर्चा, माँ की दवाई का खर्चा, सब कुछ कैसे होगा? ऊपर से जो मैंने कर्जा लिया हुआ था वो भी तो भरना है। अब क्या होगा? आरव बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अपने घर आकर आरव शांति से बैठ जाता है। आरव को इतना हताश देखकर उसकी माँ कहती है, बेटा तू चिंता मत कर, मैं भी आस पड़ोस के लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करूंगी तो थोड़ा बहुत तेरे लिए आसान हो जाएगा। मुझे पता है तुझे फसल को देखकर बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन वो फसल हमारे भाग्य में ही नहीं थी, इसीलिए उसके पीछे अब खुद को परेशान रखने का कोई फायदा नहीं है। माँ, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। आपको कहीं भी काम करने जाने की जरूरत नहीं है। बेटा तू पहले ही इतना सब कर रहा है, मुझे कुछ तो करने दे। वैसे भी तू आजकल कितना परेशान रहने लगा है। माँ, अगर आप काम करोगी और वो भी मेरे रहते हुए तो मैं और भी परेशान रहूंगा। आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। माँ, अब बस आपको जब मेरे ऊपर इतना भरोसा है तो अब आप सारी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। इतना सब होने के बाद भी आरव हिम्मत नहीं हारता है और अब मजदूरी का काम करने लगता है। आरव को ऐसे मजदूरी करता देख पुनीत को बहुत खुशी होती है। बड़ा बुरा लगा जब ये पता चला कि तुम्हारी पूरी फसल में आग लग गई थी। अब तो मुझे यही अच्छा लग रहा है कि कम से कम जैसी भी हो, लेकिन मेरे पास कुछ तो फसल है ना। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। खैर कोई बात नहीं, घर चाहे फसल बेचकर चले या मजदूरी करके चले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आरव मजदूरी भी पूरी मेहनत से करता है। आरव पढ़ाई में भी काफी अच्छा था, बस उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने का मौका नहीं मिल पाया था। आरव की इतनी लगन देखकर और अपने काम को लेकर इतना वफादार देखकर आरव का मालिक दीनानाथ उससे कहता है,
आरव, तुम वाकई में बहुत मेहनती हो। जब तुम यहाँ आए थे तो तुम्हें यहाँ का कुछ भी नहीं आता था और कुछ ही दिनों में तुम इतना कुछ सीख गए हो। और जब मैं यहाँ नहीं रहता हूँ तो तुम ही यहाँ का सारा काम बड़ी आसानी से संभाल लेते हो। जी मालिक, अब मैं तो अपनी पूरी मेहनत से काम कर रहा हूं। मेरा तो यही मानना है कि हम कहीं भी काम करें तो वहां हमें अपनी पूरी जी जान लगा देनी चाहिए। किसी दूसरे के काम को भी अपना काम समझकर ही करना चाहिए। अरे वाह, तुम्हारी सोच बहुत ही पसंद आई। तुम दिल के भी बहुत अच्छे इंसान हो। देखना, अगर तुम ऐसे ही काम करते रहे तो एक दिन तुम बहुत ही आगे जाओगे। आरव की मेहनत से उसका मालिक भी उससे काफी ज्यादा प्रभावित होता है। वहीं दूसरी तरफ पुनीत की फसल में कीड़े लग जाते हैं और पूरी फसल खराब हो जाती है। अब पुनीत के पास ना ही पैसे थे और ना ही फसल। पुनीत उदास बैठा था, तभी वहाँ से आरव जाता है और वो पुनीत को उदास देखकर वहाँ रुकता है। अरे पुनीत, क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ उदास लग रहे हो। हाँ, मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ। मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई, कीड़े लग गए उसमें। अब ना मेरे पास पैसे हैं और ना ही फसल है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कोई दूसरा काम भी नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि तुम अभी किस परेशानी से जूझ रहे हो। मैं कल ही अपने मालिक से बात करूंगा तुम्हारी नौकरी को लेकर। आरव अपने मालिक से पुनीत की नौकरी के लिए भी बात करता है और अब दोनों ही वहाँ काम करने लग जाते हैं। आरव को अब वहाँ का पूरा काम संभालने का काम मिलता है। आरव, तुम यहाँ कुछ ही समय पहले आए हो और तुमने मेरा विश्वास जीत लिया। इसलिए अब मैं यहाँ की फैक्ट्री का काम तुम्हारे ऊपर ही सौंप रहा हूँ। अब यहाँ का सब कुछ तुम्हें ही देखना है। यहाँ के मजदूरों को तुम्हें ही संभालना है। क्या मालिक, ये सब अब मैं करूंगा? आपका मतलब है ये पूरी फैक्ट्री अब मुझे अकेले संभालनी है? अरे हाँ भाई हाँ, इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है। तुम काबिल हो कि तुम अकेले ही इस पूरी फैक्ट्री को संभाल पाओ और अब तुम्हें ही संभालनी है। आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया है मालिक। मुझ पर आपने विश्वास किया है। मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आरव अब पूरी फैक्ट्री को संभालता। फैक्ट्री के मजदूर सब काम आरव से पूछकर ही कर रहे थे। ये सब देखकर पुनीत को जलन होने लगती है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है आरव को इतना आगे बढ़ता हुआ देखकर। कुछ दिनों बाद जब फैक्ट्री में काम चल रहा होता है तो पुनीत आरव के पास जाकर बोलता है, आरव, मुझे बहुत ज्यादा थकान हो रही है। अगर तुम कहो तो मैं थोड़ा आराम कर सकता हूँ। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है? अगर तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो जाओ वहां साइड में बैठकर आराम कर लो। जब ठीक लगे तो दोबारा काम कर लेना। आरव सब मजदूर के पास खड़ा होकर उनसे काम करवा रहा होता है और आरव को काम में व्यस्त देखकर पीछे से पुनीत चुपके से गल्ले के पास जाता है और वहाँ से पैसे चोरी कर लेता है। मालिक का इस पर ही पूरा भरोसा है ना, तो अब जो पैसे चोरी हुए हैं उसका शक भी आरव पर ही जाएगा। मालिक ने जरा सा पूछ क्या लिया, ये तो खुद को ही इस फैक्ट्री का मालिक समझने लगा। पुनीत वो पैसे चोरी करके वहाँ से शांति से निकल जाता है। कुछ देर बाद बाहर से दीनानाथ मालिक आते हैं और वो जाकर गल्ले में देखते हैं तो वहाँ एक भी रुपया नहीं था। ये देखकर दीनानाथ पूरी फैक्ट्री में सबको एक साथ बुलाते हैं। मेरे गल्ले से पैसे चोरी हुए हैं और इतने लोगों की मौजूदगी में पैसे कैसे गायब हो सकते हैं? आरव, मैंने तुम्हें फैक्ट्री को संभालने के लिए दिया था ना, तुम बताओ कि यहां से पैसे कहां गए? पैसे गायब हैं? मैं सच कह रहा हूं मालिक, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि आपके गले से पैसे कहां गए हैं। आप तो मुझे कितने समय से जानते हैं। मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। हद होती है आरव, मालिक ने तुम पर इतना भरोसा किया, अपनी फैक्ट्री को संभालने का मौका दिया और तुमने उनकी ही फैक्ट्री में हाथ मारा।
तुम किसी के भरोसे के लायक नहीं हो सच में। पुनीत, तुम तो मेरे दोस्त हो ना, तुम मुझे तो जानते ही हो। तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैंने चोरी की है? मैं चोरी करना तो दूर की बात, चोरी के बारे में कभी सोच ही नहीं सकता। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं मालिक, आप मेरी बात का भरोसा करो। तुम भरोसे की बात किस मुंह से कर रहे हो? मैंने तुम पर भरोसा ही तो किया था ना। पूरी फैक्ट्री तुम्हारे भरोसे ही तो छोड़ी थी। मालिक, ये मेरा दोस्त है, लेकिन मैं अपने दोस्त की इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूं। उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। इसकी चिंता तुम मत करो पुनीत, क्योंकि चोर का पता तो चल गया है। सीसीटीवी कैमरे हैं पूरी फैक्ट्री में। चोर को अक्ल नहीं है ना। क्या? सीसीटीवी कैमरा? तुम्हारी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है? अब तक तो बिल्कुल सही बोल रहे थे, अचानक से तुम्हारी जुबान को क्या हो गया? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, मैंने चोरी नहीं की है। मुझे पता है चोरी तुमने नहीं की, क्योंकि चोर तो तुम्हारा दोस्त पुनीत है। क्या? पुनीत, तुमने चोरी की? लेकिन क्यों? और क्या करता? तुम्हारा कितना ही बुरा क्यों ना करूं, तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता। खेत जलाया तो तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी मिल गई। मुझे मेरे पिता ने सिखाया था कि कर्म करते जाओ, भाग्य खुद सुधर जाएगा। और मैंने कर्म किए तो भाग्य ने मुझे रास्ता दिखाया। लेकिन भाग्य ने तुम्हें मौका दिया अपने कर्म सुधारने का, जो तुमने नहीं किया। कर्म हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि वही तुम्हारे भाग्य को बदलने की ताकत रखता है। पुनीत के कर्म की वजह से अब वो जेल में होता है और वहीं आरव खूब तरक्की कर रहा होता है।